नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे है। ये रिपोर्ट को देखने के बाद शायद आपको भी यकीन ना हो, लेकिन इस रिपोर्ट को माने तो भारत में इस वक्त भुखमरी सबसे ज्यादा है, जबकि श्रीलंका जो कंगाल हो गया है, जो बर्बाद हो गया है, उसकी स्थिति भारत से बेटर है। आज इसी रिपोर्ट के आधार पर हमारा विश्लेषण है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग की लगातार कई सालों से गिरती जा रही है, गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां जो है वो केंद्र सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आरजेडी ने सवाल उठा दिया। इसके अलावा बात करें, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी सवाल निशान केंद्र सरकार पे खड़ा कर दिया और बता दिया, केंद्र सरकार को ये सवाल पूछा कि आखिर परिस्थिति ऐसी क्यों हो रही है। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रिपोर्ट सामने आया है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या इसे हम सच मानेंगे या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का कहना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो हमेशा गलत जानकारी देता है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की गई साफ देखी जा सकती है। भारत को ऐसे देशों के रूप में दिखाया जा रहा है जो अपनी आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी और पोषण की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। ये इंडेक्स भुखमरी को गलत तरीके से मापता है। इसमें जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो भी गंभीर रूप से गलत है। इंडेक्स के 4 में से 3 जो पैमाना है वो बच्चों से स्वास्थ्य से जुड़ी है, जो कि पूरी आबादी को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यानी ये जो इंडेक्स रिपोर्ट लेके आता है, इसका जो पैमाना है मापने का, भुखमरी मापने का, वो गलत है। अब भारत सरकार के इस सवाल के जवाब के बाद आप समझ गए हैं कि इस रिपोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है। सोचिए ना, जिस श्रीलंका में खाने के लिए अन्न नहीं था, भारत की सरकार ने मदद की, उसकी स्थिति भारत से बेटर है। क्या आपको यकीन हो पाएगा कि श्रीलंका की स्थिति भारत से बेटर है, नेपाल की स्थिति भारत से बेटर है, पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेटर है, इसके अलावा बांग्लादेश की स्थिति भारत से बेटर है। ये जो रिपोर्ट है ये खुद ही सवालों के घेरे में है। नेपाल की आबादी कितनी होगी? 1 करोड़ के आसपास होगी। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 20 करोड़ के आसपास है। श्रीलंका की आबादी कितनी है? 1 या 1.5 करोड़ के आसपास है। बांग्लादेश की आबादी कितनी होगी? 1 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास होगी। उस देशों से तुलना भारत से की जा रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी है चीन के बाद, और एक रिपोर्ट आ गई कि अगले साल भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। उस भारत की तुलना इन देशों से की जाती है। ये हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट देने वाले लोग भी है, ये किस पैमाने पर भारत का रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है और अगले साल भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा। यानी कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में ही गड़बड़ी है। खैर, इस रिपोर्ट की बात हम करते हैं, लेकिन भारत में अगर 1% भी भुखमरी है तो इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है, क्योंकि हम वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा अनाज उगाया जाता है। उस देश में 1% लोग भी भूखे नहीं सोना चाहिए। ऐसी परिस्थिति भारत में क्यों बनी है? सबसे पहली बात, कई लोगों को ये सवाल भी मन में आता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI बताता है कि किसी भी देश में भूखमरी की स्थिति क्या है। इस लिस्ट को हर साल जारी किया जाता है और इसके जो पैमाने हैं वो कुल 4 पैमाने हैं, जिसमें भारत सरकार ने भी कह दिया कि 3 पैमाना तो बिल्कुल गलत है। आप समझ सकते हैं ये रिपोर्ट जारी करने वाले लोग गलत तरीके से भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट आया, विदेशी मीडिया यानी BBC ने एक रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों वेबसाइट पर छाप देता है कि भारत की स्थिति दयनीय है, लेकिन BBC को यह नहीं बताता है कि अमेरिका जो विकसित देश कहता है खुद को, उसी अमेरिका में बेरोजगारी के रिपोर्ट सामने आ गए कि अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़ सकती है। लेकिन वो रिपोर्ट आपको BBC में नहीं दिखेगा, क्योंकि इनका निशाना केवल भारत होता है। ये आज भी उसी सोच में रखते हैं, ये अंग्रेज है, आज भी यही सोचते हैं कि भारत का स्थिति वही है, वही गुलामी के दौर वाला भारत है। लेकिन आज का भारत आधुनिक भारत है और काफी आगे बढ़ चुका है। आप एक नहीं 100 रिपोर्ट को जारी कीजिए, 100 गलत रिपोर्ट को जारी कीजिए। रिपोर्ट गलत हो सकता है, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है। भारत में भुखमरी की स्थिति आज भी है। भारत के कई लोग आज भी गरीबी रेखा से काफी नीचे हैं और वो लोग अभी तक नहीं उभर पाए हैं। इसके लिए सरकार को जवाब देना पड़ेगा। भारत सरकार इन दिनों
जो गरीब वर्ग है उनको अनाज भी मुफ्त में दे रही है, फिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? ये सवाल हो सकता है। विपक्ष का भी सवाल सही है, विपक्ष ऐसे मुद्दों को ना उठाएगा तो कौन सा मुद्दा उठाएगा? लेकिन विपक्ष को भी कहीं ना कहीं फैक्ट चेक करना चाहिए कि हम इतने बुरे हैं कि जो श्रीलंका कंगाल हो चुका है, जो श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे, भारत ने मदद किया, वो श्रीलंका हमसे अच्छा हो जाएगा, ये कैसे संभव है? तो ये सब जो होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो रिपोर्ट है वो खुलेआम, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और इस रिपोर्ट को बनाने वाले लोगों से सवाल है, क्या भारत की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है? जिस श्रीलंका को भारत ने कुछ महीने पहले अनाज दिया, मदद किया, वो श्रीलंका हमसे आगे निकल जाएगा? कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट पे सवाल तो उठाना पड़ेगा। लेकिन चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें हम कहते हैं कि इससे पहले इस रिपोर्ट में भारत की कितनी रैंकिंग थी। लगभग 12 सालों के रिकॉर्ड हम आपको बताते हैं। 2011 में भारत की रैंकिंग 67 थी, 2012 में भारत की रैंकिंग 65 हुई, 2013 में भारत की रैंकिंग 63 हुई, 2014 में भारत की रैंकिंग 55 हुई, 2015 में भारत की रैंकिंग 80 हुई, 2017 में भारत की रैंकिंग 100 हुई, 2018 की भारत की रैंकिंग 103 हुई, 2019 में भारत की रैंकिंग 102 हुई, 2020 में भारत की रैंकिंग 94 हुई और 2021 में भारत की रैंकिंग 101 हुई और 2022 में भारत की रैंकिंग 160 हो गई। लेकिन ये थी पिछले 12 सालों के भारत की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। लेकिन इसमें श्रीलंका को आगे बताया गया। सवाल ये उठता है कि श्रीलंका की स्थिति कैसी थी, ये पूरा दुनिया जानती है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की इस रिपोर्ट पर हम कितना यकीन करें, ये भी एक सवालों के घेरे में, ये पूरा रिपोर्ट ही सवालों के घेरे में है। भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए विदेशी मीडिया और उन तमाम थिंक टैंक जिसे विदेशी फंडिंग मिलती है, उनकी एक योजनाबद्ध तरीके से एक तरह के साजिश है और ये षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत की परिस्थिति श्रीलंका से बुरी नहीं होती है। GHI की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपकी रैंकिंग 50वां है या उससे ज्यादा है तो बेहद चिंताजनक होता है। 35 से 49 के बीच जो परिस्थिति होती है वो चिंताजनक होता है। 20 से 34 की जो स्थिति होती है वो गंभीर होता है और भारत की स्थिति इस वक्त गंभीर बताया जा रहा है। इसके अलावा सामान्य की बात करें तो 10.0 से -19.9 तक सामान्य होता है, 9.9 या उससे कम अच्छा होता है। लेकिन परिस्थिति भारत की गंभीर बताया जा रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन मेरा सवाल वही है कि इस रिपोर्ट को मापने की पैमाना क्या है? इस रिपोर्ट को आपने किस पैमाने पर मापे हैं? जो भारत सरकार की तरफ से बयान आया कि इसमें 4 में से 3 पैमाना ही गलत है, तो आप इस रिपोर्ट को कैसे उचित कह सकते हैं? इससे बस इतना कैसे कह सकते हैं कि भारत की छवि को बिगाड़ने की इन विदेशों की एक कहीं ना कहीं षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र से भारत के लोगों को बचना चाहिए। इसके अलावा आपको बताते चले, जिस भारत के प्रति ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिस भारत को 107वां रैंकिंग बताया गया, उसी भारत को IMF ने सबसे विकसित अर्थव्यवस्था बताया गया अगले साल, यानी 2023 में हमारा अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका से कई गुना आगे रहेगी। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक विकास दर भारत की 6.8% कर दिया। अब भारत की जो औसत विकास दर होगी वो 6.9% रहेगा। IMF ने यह भी बताया कि भारत में बढ़ती महंगाई को काबू करना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होगी। लेकिन जब कोर्स के इस रिपोर्ट में ही यह बताया गया है कि अमेरिका की जो परिस्थिति है, अमेरिका में अगले साल बेरोजगारी दर बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को माने तो अगले साल अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो अनुमान है भारत की विकास दर को लेकर, GDP को लेकर, वो काफी बेहतर बताया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की GDP ग्रोथ पर है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक तो भारत की GDP बेहतर नहीं है। अब खैर, इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में अगर ये वीडियो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।